प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। जयति जयति राधा प्रेम सारैरगाधा जयति जयति कृष्ण तदृशा पार तृष्णः जयति जयति वृंदं सत्सखीनां द्वयैक्यम् जयति जयति वृंदा काननं तत्स्वधाम। जय हो जय हो। प्रेम रस अगाध समुद्र श्री राधा किशोरी की जय हो। और श्री राधा किशोरी के प्रेम रस में अपार त्रसातुर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश प्रभु श्री कृष्ण की जय हो जय हो। और प्रिया प्रीतम का मिलाप कराने वाली महाप्रेम रस में भरी हुई समस्त सहचरी वृंद की जय हो जय हो। जहाँ प्रिया प्रीतम और समस्त सहचरी वृंद परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे महामहिम परम कृपालु परम सामर्थ्यवान श्रीधाम वृंदावन की जय हो जय हो। जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय स्वीकार करता है तो उदार वृंदावन परम रस तत्व श्री प्रिया प्रीतम का धीरे धीरे परिचय कराता है, क्योंकि हृदय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके प्रेम रस समुद्र को सह सकें। तो सहत सहत बाढ़े भगति, धीरे धीरे उसके हृदय में प्रेम रस और तत्वबोध ये वृंदावन करा रहा है। जो वृंदावन के आश्रित है, संपूर्णतया अपना जीवन वृंदावन को प्रदान कर चुका है। राधा कृष्ण सुतत्वबोध विगत व्यर्थोरुशास्त श्रमः। धाम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यदि तत्वबोध नहीं हुआ तो तुम्हारी साधना और शास्त्र स्वाध्याय और ज्ञान ये सब व्यर्थ चला गया। क्या तत्वबोध है? एकमात्र अपने आराध्य देव के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ना कोई नीच है ना कोई उच्च है। अपनी भावना में सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। अगर ये नहीं तो श्रीपाद कह रहे हैं सारी साधना और सब शास्त्र स्वाध्याय उसका व्यर्थ गया। यदि ये एक बात नहीं जागृत हुई कि मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में विराजमान हैं। और श्रीधाम वृंदावन में तो सब चिदानंद रूप है। यहां जड़ चैतन्य जितना कुछ हमें दिख रहा है ये सब चित स्वरूप है।
चिदानंद स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है, पर श्रीधाम वृंदावन तो भगवत स्वरूप है ही, दृढ़ भाव रखना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास रसिक जन ते बड़े, ब्रज तजी अनत न जाहि, वृंदावन के स्वपच लो, जूठनी मांगे खाही। वही सबसे बड़े रसिक जन हैं जिन्होंने नियम ले लिया है कि ब्रज 84 कोस के बाहर कदम नहीं रखूंगा चाहे प्राण निकल जाए, और जिन्होंने जाति अभिमान अपना मिट्टी में मिला दिया है और वृंदावन के स्वपच की भी जूठन मांग कर खाते हैं। देखो, जाति अभिमान बहुत सूक्ष्म विषय है। देह का भाव मैं, और मैं अमुक जाति कुल में पैदा हुआ, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, सेवक जी महाराज कह रहे, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म का अभिमान होना, ये अविद्याकृत है, ये अज्ञानी जन नहीं समझते हैं। इसका महत्व आ जाना नहीं, महत्व मिटाना साधना है, महत्व बढ़ाना नहीं। व्यास रसिक जनते बड़े, ब्रज तजी अनत न जाहि, वृंदावन के स्वपच लो, जूठनी मांगे खाही। जो वृंदावन के स्वपच तक की जूठन मांग कर खाता है और जाति पक्ष को मिटा देता है, वो लाडली लाल का अत्यंत लाडला बन जाता है। वो बड़े जन हैं। उनको हरिराम व्यास जी ने कहा व्यास रसिक तेई बड़े। कौन? जो वृंदावन के स्वपच लो जूठन। साधारण किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, जाति अभिमानी तो कर ही नहीं सकता है, ये विशेष लाडली जू का कृपा पात्र ही कर सकता है। मुहरे मेवा अनत के, मिथ्या भोग विलास, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये व्यास। बाहर के कोई मोहरे दे, मेवा दे, भोग विलास बोले, सब झूठा फंसाने वाला। और वृंदावन की स्वपच की जूठन मांग कर खाता हूं, हरिराम व्यास जी कहते हैं। करके दिखाया है, ऐसा नहीं। वो ऐसे अद्भुत अद्वितीय प्रकांड विद्वान शास्त्रों के कि शास्त्रार्थ में किसी को भी पराजित कर दे, ऐसी योग्यता मधुकर शाह जैसे महाभागवत राजा के गुरु और विशाखा सखी का अवतार है। व्यास मिठाई विप्र की, तामे लाग आगी, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये मांग। एक जगह नहीं, बहुत जगह वर्णन कर रहे। बाहर के सम्मान पूर्वक दी हुई उत्तम कुल की मिठाई त्याग दो, लेकिन वृंदावन के अगर स्वपच की जूठन मांग के खाने को मिले, अहो भाग्य, क्योंकि उससे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासो भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोई। बहुत ध्यान से सुन लो, ये सौभाग्य है। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई,
आचार्यों का आदेश है। तासो भेद न कीजिए, पीजिए पद रज धोई, पीजिए पद रज धोई। पक्का अहंकार के नाश का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय, औषधि सच्ची मानिए। वृंदावन में अगर सबसे बड़ा कोई सेवक शब्द का अधिकारी है तो ये सोहनी सेवा और नाली सेवा और संपूर्ण वृंदावन की रजरानी की सेवा करते हैं, इनको सबसे पहला सेवक पद है। ये कोई साधारण नहीं, असाधारण प्रियाजू के कृपा पात्र है। जहां तुम खड़े होना पसंद नहीं करोगे वहां घुस करके उसमें, और ये कौन है? ये धाम है। अगर आप धामवासी हो, नित्य धाम के नित्य सेवक हैं, तो सबसे बड़े सेवक पद ये इनका है। महारानी जू, रसरानी जू, रजरानी जू और मेहतरानी जू बराबर लिखा है। एक रानी आ रही थी तो सोहनी लगा रही थी, हमारे वृंदावन की प्रधान सेविका। उनका हटो हटो, रानी जी आ रही हैं। कौन सी रानी है? यहाँ राधा महारानी, यमुना रस रानी और रज रानी और मेहता रानी के सिवा कौन सी रानी है? साइड में खड़ी हो। जब तक सोहनी नहीं लग जाए तो रानी बोले नहीं, ये वृंदावन की हैं, इनसे नहीं। प्रिया प्रीतम के निज पार्षद है, इनको इस भाव से ना देखना। आचार्य का आदेश है, आज आदेश का पालन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासों भेद न कीजिए, पीजिए पद रज धोई। आप देखना, जब आप इनके चरणों में हाथ लगा के धोगे ना, तुम्हारे हृदय में कैसा होता है देखना। और जब इनका चरणामृत पियोगे ना, तो जैसे जलती हुई आग में शीतल जल पड़ जाए, वैसे दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप जहां से प्रकट होते हैं, वो सब संस्कृति का मूल चक्र अहंकार वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्यारी जू के प्यारे महल की ये सेवा करने वाले निज पार्षद जन है। यही अहंकार भरा हुआ है, कूड़ा कचरा, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं उत्तम कुल, मैं जितेंद्र, ये कूड़ा करकट है, इससे भगवान नहीं मिलते। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्णोदयपायन, व्यास देव जी, भगवान सुखदेव जी, महर्षि वशिष्ठ जी, जाजाल, याज्ञवल्क, कितने महापुरुष आए हुए थे, सब भगवत कोटि के, ईश्वर कोटि के। लेकिन भगवान को जो प्रिय बात है सबसे ज्यादा, वो है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अहम महत्व ना हो, किसी भी तरह का। तपस्या, ज्ञान, योग, पवित्रता, किसी भी तरह का, एकदम दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आए, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान ने व्यवस्था की थी यज्ञ पूर्ति की। जिस समय यज्ञ पूर्ण होगी तो शंखनाद होगा। यज्ञ पूर्ण हुई पर शंखनाद नहीं हो। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, महाराज त्रुटि क्या रह गई? आप सर्वज्ञ हैं, आप बता सकते। भगवान ने कहा, अकिंचन दैन्य अनन्य किसी महाभागवत की अभी पूर्ण पूजा नहीं हुई, उसने प्रसाद नहीं पाया। अकिंचन दैन्य अनन्य। तो कहा, प्रभु किस लोक में ऐसा भक्त मिलेगा? तो उनका आपके ही नगर में। बोले, प्रभु हमारे नगर में ऐसा महाभागवत रहता है और हमारी दृष्टि से चूक हो गई कि आज तक पहचान नहीं पाए। तो उनका नगर में नहीं रहता, रोज तुम्हारे महल में भी आता है। जब बताया कौन, तब कहा स्वपच वाल्मीकि।
भीमसेन और अर्जुन जी को भेजा, जाओ उनको निमंत्रण दो, कल वो सम्मान पूर्वक यहाँ आए और उनको चरण प्रक्षालन करो, आरती पूजा करो और उनको बैठाल करके पवाओ। भीम अर्जुन गए, अभी तक ये रूप नहीं देखा। घर में देखा तो श्री ठाकुर जी विराजमान, धूप की गंध आ रही और मंजीरा लिए हुए कीर्तन में मस्त है। अकिंचन, कोई वैभव नहीं, कोई सुख सामग्री नहीं। साष्टांग प्रणाम करने का आदेश था निमंत्रण देने के समय। कहा प्रभु आप, अरे उनका महाराज जय जय, आप ये क्या कर रहे? बोले नहीं, आपका हम तो रोज जूठन पाते हैं, आपकी निमंत्रण की क्या जरूरत? नहीं, प्रभु ने आज्ञा करी। ओह, रहने नहीं देंगे हमें लगता है नगर में शांति से। प्रभु के ऊपर प्रणय कोप किया। प्रभु आप कैसे चैन से रह रात, ये राजा महाराजा के प्रणाम करेंगे, चैन से भजन होगा आपका? पर आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा, जोई जोई प्यारो करे। दूसरे दिन लेने गए, ऐसे लाए जैसे किसी महत जन है। बैठाल के पवाने के समय सावधान, द्रौपदी जी से अपराध बन गया। रात भर व्यंजन बनाए थे, राजभोग, जब विविध पात्रों में परोसे गए तो एक बड़े पात्र में सब पलटा के डाल लिया और सब मिला लिया, मीठा खट्टा चरफरा सब मिला लिया। मिला के पाया, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु आप कह रहे थे कि जब अकिंचन अनन्य दैन्य महाभागवत पालेंगे, तो आपने महाभागवत स्वयं चयन किया, स्वपच वाल्मीकि जी, फिर शंख क्यों नहीं बजा? तो कहा इन महाभागवत के प्रति वैष्णव अपराध आप जनों में किसी का बना है, क्योंकि आप यज्ञ का संकल्प लिए। अगर आपके निज जनों से ना बना होता, बाहरी किसी से बना होता तो शंख बज जाता। तो हम निज जनों में 5 पांडव, द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने कहा हाँ, मेरे मन में दोष बुद्धि आई। पूरी रात भर व्यंजन बनाती रही, अलग अलग, इन्होंने अलग अलग का स्वाद तो लिया नहीं, एक ही में मिला दिया तो लगा है तो अमुक ही, क्या जाने राजा महाराजाओं के पदार्थों का स्वाद। तो कहा वाल्मीकि जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उनका इसलिए किया कि स्वाद तो प्रभु आप लेते, प्रसाद हम पाते हैं। भगवान ने कहा चरणों में झुको और प्रणाम करो। सब पांडवों ने, द्रौपदी जी ने जो ही चरण वंदना की कि प्रभु मेरा अपराध क्षमा, तेवी शंखनाद हो गया। हरिराम व्यास जी के, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई, तासों भेद न कीजिए, पीजय पद रज धोई। जब पूर्णता का अवसर आता है तब भगवान कृपा करते हैं ऐसे। हमने संतों से सुना है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय करके जब काशी में गंगा स्नान करके जा रहे थे तो मक्खियां भिन भिना रही, ऐसा रूप रखा देवाधिदेव महादेव जी ने, और बहुत ही मलिन वेश ऐसे, और बहुत सेवक चल रहे थे, बड़ी स्फूर्ति से सबको चीरते हुए, और शंकराचार्य जी के समीप जाके ऐसे टक्कर मारी और वह दूर दूर। तो कहा कौन, किससे दूर? ओहो, बस मुस्कुरा दिए, समझ गए। तो कहा प्रभु प्रभु। उनका कौन किससे दूर? अगर ज्ञान है तो कौन किससे दूर? बस तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोई। व्यास कुली नहीं कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पानही, तुलैन तिनके शीस। ओहो,
जो भगवान के धाम का, भगवान के नाम में अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, कह रहे करोड़ों कुलीन और 25 लाख उत्तम कुल वाले उस महाभागवत के समानता नहीं कर सकते जो धाम नाम रूप लीला में मगन है भगवान की। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली और मोरे तन की चाम। व्यास स्वपच बहुत तरी गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। जो जाति अभिमान कुलाभिमान में है डूब गया संसार चक्र में। बहुत से ऐसे स्वपच जो भगवन नाम भगवत धाम का आश्रय लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर, खात खवावत घटत नहीं, जो समुद्र के पूर। वो बड़े हरि के भक्त हैं, जन हैं, जिनको ये भरोसा है कि मेरा भरण पोषण भगवान से होता है। और भगवान कैसे हैं? अथाह समुद्र, ज्ञान के, वैराग्य के, लक्ष्मी के, वैभव के, सबके। बोले खात खवात खूब लुटार है, पाई भर कहीं चिंता शोक नहीं, और ना उनके कभी कमी पड़ सकती है, क्योंकि वो भगवान रूपी समुद्र के भरोसे है। कभी कमी नहीं पड़ सकती। जैसे समुद्र से कितना भी जल खींच लो अंतर नहीं पड़ सकता, ऐसे जो भक्त उदार भाव से सबका स्वागत सम्मान पवाते रहते हैं, कभी कमी नहीं पड़ सकती। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार, निस दिन हरि के भजन में, घटत न कबहू प्यार। वे भगवान के बड़े भक्त जन हैं जिनका हृदय से केवल भरोसा भगवान का है, रात दिन भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, वहां कभी किसी बात का घाटा नहीं। भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, लोक परलोक का सब वैभव उनके चरणों में लौटता है, जिनके हृदय में एकमात्र भगवान का आधार भरोसा है। श्री हरि भक्ति न जानही, माया ही सोहेत, जीवत हुए है पात की, मरिके बनी है प्रेत। ये जो भक्ति का नाटक करके, पाखंड करके, रुपया और नाना प्रकार का संसारिक और अपवित्र आचरण, तो बोले जीते जी तो ये पातकी हैं, मर के भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। श्री हरि भक्ति न जानही, माया ही सोहेत, जीवत हुए है पात की, मर के बनी है प्रेत। तो एक बात बस गही रहे, श्री राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सो मेरो नाहिन काम। एक अनन्य हो जाए राधा वल्लभ के धाम, ये राधा वल्लभ का धाम। चाहे राधा वाक्य बिहारी कहो, चाहे राधा रमण कहो, चाहे राधा गोविंद देव, चाहे राधा मदन मोहन, चाहे राधा दामोदर, है तो वही। जिन सखी की कुंज में गए वो सखी उस नाम से पुकार रहे। जब राधा वल्लभ जी गलवहियां दे करके भ्रमण करते तो संपूर्ण कुंज निकुंजे उन्हीं की, और ये सखियां आचार्य रूप से उन्हीं का नाम रख, जिनकी कुंज में पहुंची वो लाडला प्रभु का स्वरूप का नाम रख दिया। प्रभु तो हमारे वही हैं, प्रिया प्रीतम। बोले जो प्रिया प्रीतम से संबंध नहीं रखते, धाम से संबंध नहीं रखते, प्रेम नहीं, प्रिया प्रीतम, हमको ऐसे जनों से संसर्ग नहीं करना, उनसे अपनापन नहीं रखना।
जो केवल माया का ही चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, नाटक करके माया लूटना चाहते हैं। जम की मार बुरी है, छूटे न और उपाय। दृढ़ करि के हरि भक्ति कर, तब हरि होई सहाय। बहुत ऐसे आचरण हो चुके हैं, ऐसे आचरण हो रहे हैं कि यमराज के यहां धुलाई होगी। बचना है तो भगवान के भक्तों की शरण लेकर विशुद्ध भक्ति करो, तो हरि सहायता कर देंगे, माया मुक्त हो जाओगे। व्यास भाव बिनु भक्ति नहीं, नहीं भक्ति बिनु प्रेम। कहा झूठी बात न कहे, काश कहावे। हे भाई, बिना भक्तों की सेवा के भाव जागृत नहीं होता, और बिना भाव के भगवत प्रेम नहीं होता, और बिना भगवत प्रेम के झूठी बातें, झूठे भक्त का बहाना बनाने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे पीतल कभी सोना नहीं बन सकता, कांसा पीतल आदि कभी सोने के दाम नहीं बिक सकता। सोना एक अलग धातु है, ये अलग धातु है। ऐसे छल कपट पाखंड दंभ नाटक, ये भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो श्री भगवान की विशुद्ध भक्ति, तो भगवान के नाम में बहुत प्रीति होती। भक्त की सबसे प्रथम भक्ति का लक्षण है अविरल भगवन नाम प्रीति, अखंड नाम जप, तैल धारावत नाम जप। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। नामी ते प्रगट्यो विदित, तदपि गर्वो होई। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, प्रभु के नाम के समान केवल नाम है, प्रभु भी नहीं। नाम के समान नाम है, नाम समान न कोई। यद्यपि नामी प्रभु से ही प्रकट हुआ है नाम, पर प्रभु से भी बढ़ करके नाम है। तदपि गर्वो होई, इसलिए वही उपासक सर्वश्रेष्ठ महाभागवतों का रस अनुभव करेगा जो निरंतर नाम जप को पकड़ ले और अपने को सबसे छोटा नीच समझ ले, पार हो गया। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीचा। तृणते नीच अपन को कहत, सेवक जी कह रहे हैं। बस अपने में नीच भाव, निरंतर नाम जप, सबका इष्ट भाव, सबके प्रति। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। अगर ऐसा भाव है तो बच जाओगे, नहीं तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास कनक अरु कामिनी, तजिए भजिए दूरी। हरि सो अंतर पारही, मुख दे जय है धूरी। व्यास कनक अरु कामिनी, ये लांबी तलवार। चले हुते हरि भजन को, बीच ही लीनी मारी। यदि नाम जब चल रहा है और अपने में सबसे दीन भाव है, छोटा भाव, सब स्वामी हम सेवक, पार हो जाओगे, कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर अहंकार किए तो कनक, कामिनी और कीर्ति ये तुम्हारे मुख में कालिक पोत देंगे। अर्थात ये हरि स्मरण में अंतर डालकर अपने अधीन करके तुम्हें रौंद देंगे। चले हैं भगवान के भजन में, बहुत लंबी तलवार है कंचन कामिनी माया के हाथ में, वो काट के फेंक देती। इसी से अंतराय पड़ जाता है, भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य भूल करके माया में बस विलासिता में फंस जाता है। इसलिए अपने को सबसे छोटा, निरंतर नाम जप और भक्तों की आराधना, बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल सीधा सरल उपाय है। और अभक्तों से दूरी, अगर कोई अभक्त है, भजन नहीं करता है, भगवत विमुख है, तो हमको उसका स्पर्श भी नहीं करना है।
तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन नाम प्रिया प्रीतम रूप लीला धाम, इनसे जिनका संबंध नहीं है, बिल्कुल संसार के रचे पचे लोग हैं, तो व्यास बाग भुज भेटिए सहिए जीवन की हानि। साकत भगत न भेटिए पूर्वली पहचानी। यदि भगवान का भक्त नहीं है, भजन नहीं करता है, दुष्ट स्वभाव वाला, नीच आचरण वाला है, साकत दुख कहते, जो मांस मदिरा अर्पण करके दैवी शक्ति की आराधना करते हैं, और एक उनको जो भगवान से विमुख है। बोले अगर बाघ लपिट जाए तो कोई बात नहीं, एक ही शरीर नष्ट करेगा, लेकिन ऐसे लोगों का संग हो जाए तो जन्म जन्म तक ये संस्कार हमको भगवत विमुख कर सकते हैं। साकत सगो न भेटिए व्यास सुकंठ लगाई। परमारथ ले जाए गो रहे पाप लपटाई। यदि कोई भगवत विमुख है, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, भगवत मार्ग के पथिक का रिश्ता, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। भगवान के संबंध से हमारा रिश्ता है, भगवान से संबंध नहीं तो हम नहीं जानते तुम कौन हो। गले ना लगावे, छुए ना, ऐसे। ये तो केवल महाभागवतों के लिए ही, महाभागवतों के गले लगने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हमारा भाव होना चाहिए, भाव से तो हम रोज अपने प्रभु को गले लगाते हैं, अपने गुरुदेव को लगाते हैं, संपूर्ण भक्तों को गले लगाते हैं, उनके चरणों में पड़ते। भाव प्रगट में जैसी महापुरुषों की रुचि हो वैसे किया जाता है। रुचि में रुचि मिलाना ही आराधना है। जो भगवत विमुख है, जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से संबंध नहीं रखते, यदि इनका स्पर्श करोगे, गले लगाओगे, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पाप लपटाई, हृदय में पाप आ जाएगा। और व्यास बिगूचे ते गए साकत रांध्यो खाई। जीवत विष्ठा स्वान की मरे नरक ले जाए। जिन रसोई में मांस बन चुका है, जिन पात्रों में मांस रांधा गया है, आप गए, बोले हम तो ये सब नहीं, तो बोले आपको खीर पूड़ी बना के दे देते हैं। अगर उन्हीं पात्रों में रांधा गया तो वो श्वान की विष्ठा के समान अपवित्र है, कुत्ते की विष्ठा के समान अपवित्र है। वो रोटी दाल हो जो भी उन पात्रों में बने, अगर खा लिए तो नरकगामी होने का रास्ता पक्का है। तो जो भगवत विमुख है, दीक्षा नहीं लिए, भजन नहीं करता, कोशिश करे ऐसे लोगों के यहां भोजन न पाए, जिनकी रसोई में अंडा मांस मछली ये सब बनते, भगवत विमुख है। उपवास भले कर ले, मान लो रिश्ते नाते में जाना भी पड़े ऐसे गृहस्थी में, तो आज हमारे उदर में दर्द है, ऐसा बहाना आदि बना दे, उनका दिया हुआ पकाया हुआ भोजन न पाए। कह रहे साकत सगोन भेटिए इंद्र कुबेर समान। त्रिभुवनपति इंद्र की तरह वैभव, कुबेर के समान वैभव, बोले बिल्कुल नहीं, उनका स्पर्श नहीं। ये भगवत मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। बोले जैसे बहुत से पुरुषों से अनुराग रखने वाली वैश्या देखने में बड़ी सुंदर साध्वी लगती हो, लेकिन उसका स्पर्श मात्र आपके सारे पुण्यों का नाश कर देगा। वैश्यागामी का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। साकत भैया सत्रुषम बेगहि तजिए व्यास। जो वा की संगति करे करी है नरक निवास। शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, तो हम दूर से, नजदीक संबंध मत रखें उनसे। और वो किसी भी जाति का है, भगवान का भजन करता है तो उसका चरणोदक लेकर पिएंगे। भगवत धाम नाम रूप लीला से जिसका संबंध है वो हमारा आराध्य देव के समान पूज्य है। और जो नाम रूप लीला धाम से विमुख है, वो कितना भी बड़ा कोई भी हो, इंद्र कुबेर समान, तो भी हम स्पर्श न करें, उनका दिया हुआ भोजन न पाएं, क्योंकि हमारी
भक्ति में बाधा पड़ जाएगी और नरकगामी वृत्तियां हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव, स्पर्श संग का बहुत बड़ा प्रभाव। हम वही भोजन वही स्पर्श जो नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान कपिल देव जी से माता देवहूति जी प्रश्न करती हैं और सर्वलोक ज्ञान समुद्र भगवान कपिल देव जी उत्तर देते हैं।